ये प्यारे साथियों, टीचिंग गुरु सिमरन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 हिंदी काव्य खंड पाठ 12 मेरे बिना तुम प्रभु के पाठ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, जो आपको मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु कविता कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए है एडवेंट, ऑप्शन बी है लाइफ एंड सॉन्ग्स, ऑप्शन सी है लॉरेंस सेक्रीफाइस, ऑप्शन डी है देशांतर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देशांतर। यानी मेरे बिना तुम प्रभु कविता कहाँ से ली गई है? तो यह देशांतर से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं। यानी मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक है नलिन विरोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, वीरेन डंगवाल, रेनर मारिया रिल्के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेनर मारिया रिल्के। यानी मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो रेनर मारिया रिल्के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया? यानी मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया? वीरेन डंगवाल, जीवनानंद दास, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 4 है, मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? तो जर्मन के हैं, ब्रिटिश के हैं, फ्रांसीसी हैं, चीनी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मन। रेनर मारिया रिल्के जर्मन भाषा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? अंग्रेजी से, जर्मन से, रूसी से, फ्रांसीसी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मन से। मेरे बिना तुम प्रभु वो जर्मन भाषा से अनुवादित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं? चीन के, जापान के, जर्मनी के, अमेरिका के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? पद्यात्मक है, गीता गीतात्मक है, रचनात्मक है, गद्यात्मक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीतात्मक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता है भक्ति भावनात्मक, हास्यात्मक, भावनात्मक, रहस्यवाद, व्यंग्यात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भावनात्मक रहस्यवाद। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? ए 1873 ईस्वी में, बी 1874 ईस्वी में, सी 1875 ईस्वी में, डी 1876 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1875 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? ए प्राग जर्मनी में, बी देसाउ जर्मनी में, सी म्यूनिख जर्मनी में, डी बर्लिन जर्मनी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देसाउ जर्मनी में रेनर मारिया रिल्के का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है,
किसका शानदार लबादा गिर जाएगा? राजा का, पुत्र का, भक्त का, देवता का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभु का। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेरन मारिया रिल्के के माता का नाम क्या था? निनवाला था, तृप्ता था, रत्नावती था, सोफिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोफिया। यानी रेरन मारिया रिल्के की माता का नाम सोफिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस भाव की है? मेरे बिना तुम प्रभु प्रभु कविता किस भाव की है? श्रृंगार की है, वीर की है, भक्ति की है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भक्ति। क्वेश्चन नंबर 14 है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? जिमनांदन दास, अनामिका, सुमित्रानंद पंत, रेरन मारिया रिल्के? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेरन मारिया रिल्के। क्वेश्चन नंबर 15 है, रेरन मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? जोसेफ रिल्के, विल्हेल्म मुरल, गेटे, टॉम समान? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ रिल्के। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रभु की पादुका की संज्ञा किसे दी गई है? प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है? पद चिन्ह को, खराव को, भक्त या दास को, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भक्त या दास को। क्वेश्चन नंबर 17 है, कवि रिल्के अपने को क्या कहते हैं? जलपात्र, मंदिरा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी कवि रिल्के अपने को क्या कहते हैं? वह जलपात्र भी कहते हैं और मदिरा भी कहते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेरन मारिया रिल्के कहाँ के साहित्य को संवेदनात्मक भाषा से प्रभावित किया? एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप। यानी रेरन मारिया रिल्के यूरोप के साहित्य को संवेदनात्मक भाषा से प्रभावित किया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रिल्के के काव्य संकलन है। रिल्के के काव्य संकलन है लाइफ एंड सोर्स, रोलेंस सेक्रीफाइस, एडवेंट, इनमें सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। यानी रिल्के के काव्य संकलन कौन कौन से हैं? तो लाइफ एंड सोर्स भी है, रोलेंस सेक्रीफाइस भी है और एडवेंट है। ये तीनों है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है, लबादा का अर्थ है? लबादा का अर्थ है वस्त्र, खाल, चोंगा व घर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोंगा। लबादा का क्या अर्थ होता है? चोंगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, रिल्के का उपन्यास है द नोटबुक ऑफ माल्टे, रोडिट्स ब्रिज, लाइफ एंड सॉन्ग्स, रोलेंस सेक्रीफाइस, एडवेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द नोटबुक ऑफ माल्टे, रोडिट्स ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 22 है, रिल्के का कहानी संग्रह है एडवेंट, टेल्स ऑल ऑलमाइटी, लाइफ एंड सॉन्ग्स, रोलेंस सेक्रीफाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेल्स और ऑलमाइटी। क्वेश्चन नंबर 23 है, रेनर मारिया रिल्के किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की? रिपलिन रिपलजिंग, प्राग, म्यूनिक, बी और सी दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। यानी रेनर मारिया रिल्के
रिपजिंग, प्राग और म्यूनिख, ये तीनों विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किए थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसके बिना भगवान की एकांकी और निरुपाय है? प्रकृति के बिना, जल के बिना, भक्त के बिना, हवा के बिना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भक्त के बिना। क्वेश्चन नंबर 25 है, रेनर मारिया रिल्के का निधन कब हुआ था? 19 दिसंबर 1926 ईस्वी में, 9 दिसंबर 1927 ईस्वी में, 19 दिसंबर 1928 ईस्वी में, 29 जनवरी 1929 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी मैं आपको 25 से महत्वपूर्ण प्रश्न किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल टीचिंग गुरु सिमरा को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको ससमय पहुंच सके। धन्यवाद।